बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली मुरादें हैं ज़रूर पूरी हों। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्त नाबूद करे, आमीन। नो कॉन्टैक्ट पे आज हम रीडिंग कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट जोन में आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या आपके पर्सन वापस आएंगे, आपके पर्सन का एक्शन क्या होगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप लोगों की बिल्कुल बात नहीं हो रही और कई अरसे से आप लोगों को एक दूसरे का पता नहीं है। वी विल सी कि आपके पर्सन्स या आपकी पर्सन्स वापस आएंगी या नहीं, एक्शन क्या होगा, उनका गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। स्टे पॉजिटिव। जनरल रीडिंग है और पर्सनल रीडिंग जनरल रीडिंग से डिफरेंट होती है। व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है वीडियो में, आप वहाँ से नंबर लेकर अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। अभी देखते हैं आपके पर्सन्स की क्या सिचुएशन है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आप लोगों को लेकर। पाम ट्री, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चल रही है इनके माइंड में, पैशन भी है, चांस लेना चाह रहे हैं अगेन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और मिरर। ओके, सेल्फ इमेज, सोच बहुत ज़्यादा चल रही है इस इंसान की, सडन चेंज आ सकता है। सेल्फ इंटेलिजेंस। ओके, यहाँ मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप अगर इस वक्त सेल्फ इंटेलिजेंस में हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपनी शैडो साइड पे बहुत ज़्यादा काम किया है आपने, आपकी मेडिटेशन की क्लासेस चल रही हैं या एक्सरसाइजेस चल रही हैं, अपने शैडो वर्क पे बहुत फोकस्ड हैं आप कि आपके अंदर जो नेगेटिविटीज़ हैं, टॉक्सिसिटीज़ हैं, आपने उनको रिमूव करना है। और अपने आप से क्यों प्यार करना है? क्योंकि आपकी ज़ात आपसे प्यार चाहती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम दूसरों से प्यार चाहते हैं। तो यस, आपके पर्सन आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें आपकी ये ग्रोथ आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आपके पर्सन इस वक्त स्टेबल भी होना चाहते हैं, रिश्ते को इवॉल्व भी करना चाहते हैं। पता है उनको जो आपसे मिला है वो कहीं और से नहीं मिल सकता। जानते हैं वो आपने उन्हें जो कुछ दे रखा है, उनको जिस तरह से इस मोहब्बत में आपने पैशनेट होकर 100% दिया है, आपने उनकी एनर्जी को मिरर नहीं किया था। मे भी हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिरर करता था आपको कि अगर आपने प्यार दिया है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी इस इंसान से मूड ख़राब कर लिया या इस इंसान से आपने नो कांटेक्ट मेंटेन कर लिया तो इस इंसान ने आपको उसी तरह मिरर करना है और आपको चेज़ नहीं करना। आपको ये शो कराना है कि तुम एटीट्यूड में रहती हो या तुम ईगो में रहते हो तो फिर मैं भी हूँ। तो हो सकता है कि इस बात से आप हमेशा हर्ट हुए हैं। ये आपके रिश्ते के वो ज़ख्म हो सकते हैं जिन्होंने आपको मुकम्मल तौर पे चेंज कर दिया है। ये इंसान आपके लिए अगर ये सोचता था या बोलता था कि आप ईगोइस्टिक हैं, आप ईगो सेंट्रिक हैं, तो आपने अब अपने ऊपर ये खौल चढ़ा लिया है कि यस, अगर आपको मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो लगती है तो मैं हूँ ईगोइस्टिक, मैं हूँ ईगोटिस्ट। इस वजह से आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, इस इंसान के पीछे भागना छोड़ दिया, असेंड किया आपने, अपना एक्सपीरियंस लर्न किया और उसके बाद अपने आप को टाइम दिया है आपने। कुछ लोगों के लिए ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। लेट्स सी क्या सिचुएशन है आपके पर्सन की। मज़ीद देखते हैं आपके पर्सन क्या सोचते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपके पर्सन। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ओके, ये आपको टेस्ट करते रहे हैं, आपकी कमिटमेंट को टेस्ट करते रहे हैं। अब ये इंसान अपनी कमिटमेंट्स का टेस्ट दे रहा है। मे बी ये इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल हो चुका है, इस नो कॉन्टैक्ट में रिलीजियस हो चुका है। इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन। एक्शन लेना चाहते हैं आपके पर्सन नेगेटिविटी को रिलीज़ करके। इनके अंदर जो डर चल रहे थे या ये जिस डर की वजह से भागते थे कमिटमेंट से, आपसे, आपके साथ सिर्फ ताल्लुक़ रखना चाहते थे या आपको जिस तरह से भी ये यूटिलाइज़ कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इनका मोटिव यही था कि बस आप इनके साथ वैसे ही चलते रहें और इनके साथ कुछ सीरियस टॉक ना करें। ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते थे, ये चाहते थे जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। तो यहाँ
एक तो इनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है क्योंकि पर्पल कलर के कार्ड्स ज़्यादा आ रहे हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ हिडन ट्रुथ हैं, कुछ रिविलेशंस हैं जो इस इंसान पर हुई हैं। मे बी इनकी जो कमिटमेंट्स थी रिलेशनशिप्स में, करियर में, इनकी एजुकेशन में, वो टेस्ट हो रही हैं। अभी मार्स रेट्रोग्रेशन में है तो हो सकता है इनके अंदर एग्रेशन इसी वजह से आ रहा है, एक्शन इसी वजह से आ रहा है क्योंकि ये इंसान खुद नीडी दिखाई देता है हर दफ़ा। तो अब हो सकता है कि इनकी अवेकनिंग हुई है या इनको ये चीज़ रियलाइज़ कराई गई है कि जो तुम्हें हर चीज़ अता करने वाला है, सेहत अता करने वाला है, ज़िंदगी अता करने वाला है, रोज़ाना की बुनियाद पे तुम्हें खिलाने पिलाने वाला है, उसकी भी कदर करो, उसके सामने झुको, उसके साथ भी अपना कनेक्शन डेवलप करो। तो अभी आपके पर्सन इन चीज़ों से भी गुज़र रहे हैं और जो भी डर है ये उससे लड़ना चाहते हैं, ये उस डर से लड़कर एक्शन लेंगे। वर्ल्ड साइकिल एक कंप्लीट हुआ है आप लोगों के बीच में, एस ऑफ वॉन्ड्स, और एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। सो ऐसा दिखता है कि आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो दूर ही हैं, चाहे वो मेंटली हो, फिज़िकली हो, इमोशनली हो, डिस्टेंस तो दिखाई देता है। लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज़ इनकी लाइफ में मुकम्मल हो चुकी है और अब एक नया सफ़र इनका स्टार्ट हो रहा है। आप जिस तरह की लाइफ चाह रहे हैं आपके लिए वो लाइफ मैनिफेस्ट हो रही है। मे बी अब आप इनकी दुनिया बन चुके हैं, ये आपको ये बताना चाहते हैं, आपको ये बताने के लिए आपके पास आना चाहते हैं। ट्रैवल दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का। ब्रेक थ्रू के लिए रेडी रहिए, जिसका आप इंतज़ार करते रहे हैं हमेशा, वो ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं, 7 माह से, 7 साल से इस इंसान का, ये इंसान आएगा। यस, मेजर ब्रेक थ्रू दिखाई देता है। कम्युनिकेशन इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ आ सकती है, ये बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आपकी तरफ से इनको डर है। यहाँ पे है वर्क थ्रू योर फेयर, तो मे बी आपने कोई कंडीशन डाल दी है। यहाँ कोई विडो है, कोई डाइवोर्सी वुमेन है, आप हो सकते हैं। आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है। आप बहुत लॉजिकल हैं, वाइज हैं, रैशनल थिंकिंग के साथ आप ज़िंदगी के फ़ैसले लेते हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी दिखाई देते हैं आप। हो सकता है लाइफ ने आपको भी बहुत थकाया है, आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिए हैं अपनी ज़िंदगी में धोखे, और दुनिया ने आपको जो लेसन्स दिए हैं उसके बाद आप थोड़े रूड हो गए हैं, या बहुत कोल्ड नहीं कह सकते, लेकिन आप अब दिल की बातों पर यकीन नहीं करते, आप दिमाग से चलते हैं। तो हेड ओवर हार्ट की एनर्जी है आप लोगों की। दैट्स वाई ये इंसान अभी बात करते हुए घबरा रहा है आपसे, क्योंकि हो सकता है कि इस इंसान को कुछ सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा, कुछ लोगों को कट करना पड़ेगा आप तक आने के लिए। पेशेंस की एनर्जी आ रही है, वेट है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। उस नो कॉन्टैक्ट जोन में आपके पर्सन की जो फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं वो भी वेट कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, या तो आपसे बात करने के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं आप किस जोन में हैं, आप इनसे बात करना भी चाहते हैं या नहीं, आपने अपने गार्ड डाउन करने भी हैं या नहीं। मे बी आप लोगों ने इनको ब्लॉक कर रखा है। अगर आपने नहीं ब्लॉक कर रखा, इनकी तरफ से ब्लॉकेजेस हैं, तो भी ये इंसान आपसे बात करते हुए घबरा इसलिए रहा है। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। दे नो हु आर यू। आपने इस इंसान को ये बता दिया हुआ है कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। आपने इन्हें जो चीज़ दे दी है इनकी मोहब्बत में, इनके साथ ताल्लुक़ में, या इनकी वाइफ बन के आपने इस इंसान को जो कुछ दे दिया हुआ है, इन्हें वो कहीं से मिल नहीं सकता। वो अगर केयर की सूरत में है, प्यार की सूरत में है, अट्रैक्शन की सूरत में है, इस इंसान का बिजनेस पार्टनर बनने की सूरत में है, किसी भी सूरत में है, यू नो हाउ टू टैकल द सिचुएशन एंड पीपल, आप जानते हैं अच्छी तरह। तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट तो हो रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखती है। ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं ये, आपको कमिटमेंट नहीं देते, आपको कमिटमेंट देना भी चाहें तो बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मदर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, मदर बहुत कंट्रोलिंग है इनकी, या वाइफ है जिनकी वजह से ये अभी रुके हुए हैं।
मे बी मदर इनकी बहुत डोमिनेट करती हैं, कंट्रोल करती हैं। इनकी मदर ने ऑल इन ऑल सब कुछ किया है, इनको पाला है, इनको बड़ा किया है, इनके अखराजात उठाए हैं या इनकी परवरिश की है, और अकेले सर पर जब इन्होंने की है तो अब वो काफ़ी पोजेसिव और डोमिनेट करने वाली बन गई हैं, और वो चाहती हैं कि उन्हीं का ही हुक्म चले। और आपके पर्सन उनकी बात का इनकार नहीं कर सकते, उनके हुक्म की तामील करना चाहते हैं और करते भी हैं। मे बी इन्होंने ये बात बताई है आपको। ये रीडिंग सबके लिए है, आप अपने हिसाब से इस एनर्जी को पिक कीजिएगा। एक सूरत में ये भी लग रहा है कि इनकी मदर ने ही आपको पसंद किया था, इनकी मदर की पसंद से ये शादी हुई थी, और शादी के बाद इनकी मदर आपके अगेंस्ट हो गई, और इनकी मदर ने जब देखा कि आपकी बहुत वैल्यू हो रही है और उनको कोई नहीं पूछ रहा या आपको बहुत ज़्यादा चाहत दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनके ज़ख्म भी ताज़ा हो गए कि उनको तो मोहब्बत नहीं मिली, या उन्होंने तो ज़िंदगी में सिर्फ तकलीफ़ें उठाई हैं, तो उनका बेटा क्यों इतनी मोहब्बत दे रहा है अपनी बीवी को, उनकी बहू क्यों इतनी मोहब्बतें समेट रही है। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। इस इंसान में आपके लिए फीलिंग्स पैदा होती हैं, ये इंसान आपको वापस लेके जाना चाहते हैं अपने घर, एक्शन ओरिएंटेड दिख भी रहे हैं, लेकिन क्या ये एक्शन ले पाएंगे? यहाँ जजमेंट की एनर्जी आ रही है, फायरी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो वही बात है कि एक्शन नीड्स प्रैक्टिकल प्लान। तो एक्शन तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये लेना चाहते हैं, और अचानक से हो सकता है एक्शन। जो लोग एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, दे नो देयर वर्थ, दे नो कि उन्होंने जो दे दिया हुआ है वो एनफ है। अब ये लेस पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन्स की तरफ से एक्शन आ रहा है। आप इससे मैरिड हैं, आप इनके साथ मैरिड नहीं हैं, ये कहीं और मैरिड हैं, आपको कमिटमेंट नहीं देते, आपसे बात नहीं करते, बहुत अरसा हो गया है, आपसे बिल्कुल बातचीत नहीं है, आप लोग सिंगल हैं, आपके पर्सन भी सिंगल हैं। तो उनकी मदर का रोल बहुत ज़्यादा है यहाँ, और हो सकता है कि आप लोग इसी वजह से इस इंसान का वेट कर रहे हैं कब आपका वक्त आएगा और कब ये अपनी मदर से आप लोगों को मिलवाएंगे या इनकी मदर मानेंगी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप लोग विश भी कर रहे हैं, दुआएं भी मांग रहे हैं। तो आपके पर्सन्स की एनर्जीज़ या जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसकी एनर्जीज़ में तो मुझे ये लग रहा है दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, लेकिन ब्लॉकेजेस बहुत हैं। वो एक्शन भी लेना चाहते हैं, आपके बारे में वो नेगेटिव नहीं होना चाहते। मे बी अभी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उन्हें आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें एनालाइज हुई हैं, उन्होंने रियलाइज़ की हैं कि आप उनके लिए कितनी अहमियत रखते हैं, और उन्हें आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन महसूस होता है कि जन्मों जन्मों का साथ है। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं आप लोगों ने ज़िंदगी में, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बगैर, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो आप लोगों के रिश्ते में एक ब्रेक लगी हुई है, पॉज की एनर्जी है, आपके पर्सन अब अपने एक्शन की ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं। सो यहाँ जजमेंट विद द 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये चीज़ बता रहे हैं तीनों कार्ड कि अब आपके पर्सन डिसाइसिव हो रहे हैं, उनको फ़ैसला लेना है। आपने जो फ़ैसला किया है इस इंसान से अलग होने का, इस इंसान से दूर जाने का, तो आपको अपने फ़ैसलों पे यकीन होना चाहिए कि आप एबल हैं, आप जो चाहते हैं आपको वो मिलेगा। कार्मा इज़ एट वर्क एट दिस मोमेंट। मे बी इस रिश्ते ने आपको आपके पर्पस से भी मिलवाया है, इस ताल्लुक़ में आपने अपना पर्पस ढूंढा है, आप अपने पर्पस को जी रहे हैं। अब आप लोगों के लिए अगर सेम साइकिल रिपीट होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड है, यहाँ पे जजमेंट है, दोनों ही साइकिल के एंड होने को बताते हैं, दोनों ही एक नया साइकिल स्टार्ट होने को बताते हैं। अब आपने सेम साइकिल में रहना है या नया साइकिल चूज़ करना है, ये आपको पता होगा, ये आपने चूज़ करना है। तो जो लोग सेल्फ लव की एनर्जी में हैं उनके लिए गुड लक। आप जैसी लाइफ चाह रहे हैं आपको वैसी लाइफ मिल सकती है। चेंज योर फोकस की एनर्जी है, आपके पर्सन का नियर फ्यूचर एक्शन, मैरिज, टीच। इफ़ यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, इस शादी ने आपको लेसन टीच कर दिए हुए हैं और आपके पर्सन को भी टीचिंग मिल चुकी हुई हैं। ये अपने लेसन लर्न करके आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। अभी आपके पर्सन्स लेसन लर्न कर रहे हैं, अभी उनकी तरबियत हो रही है, अभी उन्हें टीच किया जा रहा है रिश्ते कैसे संभालते हैं, शादी कैसे चलाते हैं, निभाते हैं।
ताल्लुक़ को किस तरह से ग्रो करते हैं, और ये पेशेंस के साथ होता है। कमिटमेंट अगर आपको चाहिए इस इंसान से, वहाँ पर वेट आ रहा है, बट यहाँ दिखता है कि ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं और अपना लेसन लर्न करेंगे, अपना कर्मा क्लीन करेंगे, तभी ये आपको अप्रोच करेंगे। अगर आप इनके साथ मैरिड हैं और आप चाहते हैं कि ये आपको वापस लेके जाएं, आप इनके साथ ही रहना चाहते हैं, वहाँ भी सब्र, पेशेंस रिक्वायर्ड है। इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है आपको, कम्युनिकेशन आ सकती है, और उस कम्युनिकेशन में इस इंसान की एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं, मेजर लाइफ साइकिल एंड होगा, ये किसी एंड से गुजरेंगे, कुछ रिलीज़ करेंगे। मे बी इनको किसी ने रॉन्गफुल एडवाइस दी है, किसी ने इनको आपके ख़िलाफ़ उकसाया है, और किसी ने इनको आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात ज़रूर की है जिसके बाद ये इंसान आपसे मुनहरिफ हो गया, इसका दिल आपकी तरफ से ख़राब हो गया। वो चीज़ यहाँ पे रिलीज़ हो रही है, एंड की एनर्जी आ रही है, यहाँ भी एंड की एनर्जी है। तो कार्मा यहाँ पे चल रहा है, और मे बी इस इंसान का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, या ये अपने अल्फाज के ज़रिए लोगों को हर्ट करते हैं और वहाँ एंडिंग हो रही है। इनकी हो सकता है स्पीच ट्रांसफॉर्म हो रही है। हो सकता है इन्होंने आपको बोला हो कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, अब मैंने नहीं तुम्हारे साथ रहना, अब सवाल ही पैदा नहीं होता। हीलिंग आ रही है, सक्सेस एंड ग्रोथ दिखाई दे रही है। रिफ्यूजिंग टू सी, ऐसा दिखता है कि ये आपको एक्शन देंगे। कुछ तो है जो आपको ये रिलीज़ करने को कहेंगे, छोड़ने को कहेंगे, या ये खुद छोड़ेंगे, या फिर ये बता सकते हैं कि मैं अब ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ और अब मुझे समझ आ चुकी है, मैं रियलाइजेशन से गुज़र चुका हूँ कि मैं कहाँ पे गलत था, मुझे कहाँ अपने फ़ैसले खुद लेने चाहिए थे, कहाँ लोगों को इस चीज़ की इजाज़त देनी चाहिए थी कि वो मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले लें। मे बी इस तरह की बातें आपसे ये कर सकते हैं। हीलिंग आ रही है, लेकिन रिफ्यूजिंग टू सी द अपॉर्चुनिटी बेकॉन्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये पर्सन कोई क्लैरिटी दे पाएगा आपको। ये मुझे खुद बहुत इनडिसाइसिव दिखाई दे रहे हैं। मे बी इनकी मैरिज टॉक्सिक है, ये अपनी मैरिज के ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं। अगर आपके साथ मैरिड हैं तो यहाँ पे आपकी मैरिज ख़त्म होने पे आई हुई है, और आप इस शादी को ख़त्म नहीं करना चाहते। आप कोशिशें कर रहे हैं कि ये टाइम जल्दी गुजर जाए और आपका पैचअप हो जाए इस इंसान से। और अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं इस इंसान से, इस नो कांटेक्ट में, कि आपके पर्सन आपसे एटलीस्ट बात तो करें ना, कमिट तो करें ना, तो यहाँ ऐसा दिखता है कि अभी आपको पेशेंस में रहना पड़ेगा। ही इज़ गोइंग थ्रू हिज और हर कर्मा। सो आई थिंक कि आपका कम्युनिकेशन ब्रेक होता भी है इस इंसान के साथ, नो कांटेक्ट ख़त्म होता भी है, तो आगे फिर टावर मूवमेंट आ रहा है। आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनफ बनना पड़ेगा। बात होगी भी सही तो वो ना होने के बराबर होगी। अपॉर्चुनिटी कोई मिस हो रही है यहाँ। जब एंड होता है तभी नया सिलसिला शुरू होता है। दरख्तों के पत्ते भी गिरते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दरख्त कभी भी शाद नहीं हो सकते। आपके पर्सन के एक्शन में तो यही चीज़ दिखाई दे रही है। टावर विद द डेथ, रीबर्थ के प्रोसेस में है, ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में है, रिपेयर हो रहा है इनकी लाइफ में। इनका करियर, इनका रिलेशनशिप, या फिर इनका घर, कहीं ना कहीं तो कोई मेजर चेंज आ रहा है इनकी लाइफ में। तो ये 555 की एनर्जी भी चेंज को बता रही है। ही इज़ गोइंग थ्रू अ मेजर चेंज। आई डोंट सी कि ही इज़ हैप्पी विदाउट यू, मुझे नहीं नज़र आ रहा। इन्हें रूटीन ब्रेक करने के लिए हिम्मत चाहिए। यहाँ टावर की एनर्जी आ रही है। अगर ये उस हिम्मत से एक्शन नहीं लेंगे तो फिर टावर खुद ही अनएक्सपेक्टेड कुछ इनकी ज़िंदगी में करेगा। टावर के बाद देखते हैं क्या है। यस, टावर इज़ इनएविटेबल। सेल्फ लव की एनर्जी, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। सो अभी आपके पेशेंस का टाइम है। आपको क्या करना है, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। गाइडेंस देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। सरेंडर, सी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। अगर आपका रिश्ता फेल हुआ है, इस इंसान के साथ आपका ताल्लुक़ नहीं बन पाया है, आई एम नॉट सीइंग कि ही इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू सून, बट इस फेलियर को अपनी ग्रोथ में कन्वर्ट करें। फेलियर इज़ आल्सो अ डोर टू सक्सेस। फेलियर से आप अपनी
गलतियों को रियलाइज़ करते हैं, एक और अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट करते हैं कि आप दोबारा से वो गलती ना दोहराएं, तो आपको रिलीज़ करना है अपने अंदर कंट्रोल को, डिवाइन को सरेंडर कर दें और अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें। ग्रोथ आप लोगों की आ रही है लव। अगर आप अपने लव में ग्रोथ चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, गिल्ट की एनर्जी से बाहर आना है, सरेंडर करना है। हर चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हर चीज़ आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। जो डिवाइन के बस में है, जो डिवाइन के कंट्रोल में है, वो डिवाइन ही करेगा। बैलेंस करें खुद को। आपके लिए गाइडेंस ये है एम्पैथी। अपने अंदर की काइंडनेस को आपने मरने नहीं देना। आपके साथ गलत हो गया, आपके साथ धोखा हो गया, आपको इसने गलत ट्रीट किया, इंसान ने आपको यूज़ किया, इट डजेंट मीन कि आप भी उसी जैसे बन जाएं, आप भी उसी की तरह बिहेव करें। पर्पल, अपनी इंट्यूशन के ऊपर वर्क करें, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करें। यू कैन सी द थिंग्स जो दूसरे नहीं देख सकते, यू कैन फील द सिचुएशन जो दूसरे नहीं महसूस कर सकते। आप कमरे में एंटर होते ही कमरे की वाइब्स को भांप लेते हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उस चीज़ को आपने अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करना है। अभी डिले आ रहा है आप लोगों के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मायूस हो जाएं। अभी देखते हैं आपके पर्सन की सोल आपको क्या कहना चाहती है। आई फील लोनली, ये लोनली तो हैं ही। ही इज़ ब्लॉक्ड, आई कैन नॉट प्रॉमिस एनीथिंग। अब जो रीडिंग में मैंने आपको बोला है, ये मैसेजेस उस रीडिंग को कंफर्म कर रहे हैं और करेंगे। आई डोंट वांट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर। एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं ये। सेक्सुअली आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ, यू डिज़र्व बेटर, यू डिज़र्व बेटर, यू डिज़र्व बेटर 2 दफ़ा आया है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके मुकाबले में बेहतर हैं और आप एक अच्छा इंसान डिज़र्व करते हैं, जो कि ये नहीं है। इन्हें भी ये चीज़ पता है। वट डू यू सी इन मी, प्लीज़ डू वट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, देखिए अभी कम्युनिकेशन नहीं आ रही। आई कांट मेक अ डिसीजन, क्योंकि इनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है एंड कोई ड्रामा है जो इनकी लाइफ में क्रिएट हो चुका है। हो सकता है ये ड्रग्स एंड अल्कोहल भी लेते हैं और इन्हें ये चीज़ भी कहीं से नज़र नहीं आती कि इनका ये पेन ख़त्म होगा, लेकिन ये आपको भूल नहीं पाते, ये आपको मिस करते हैं। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग। आई मिस योर लाइट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन। ऑल्सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।